दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, ये बात हकीकत है कि जब पुष्पा 2 के मेकर्स ने रीलोडेड वर्जन के बारे में बताया था, तब एक बात तो तय थी कि जितने भी लोग पुष्पा के बिल्कुल डाई हार्ड फैंस हैं, वो लोग तो इसको देखने के लिए जाने ही वाले थे। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात जो मेरे लिए निकल कर आई है कि जब मैंने रीलोडेड वर्जन को देखा, तो जो एलिमेंट्स इन लोगों ने ऐड किए हैं पुष्पा के रीलोडेड वर्जन में, वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओरिजिनल मूवी में डाले गए होते, तो लोगों को और मजा आता। सारे नहीं, तो कुछ एक तो ऐसे हैं जिनको कि आप उसमें बिल्कुल इंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि यकीन मानिए रीलोडेड वर्जन में जो सीन्स ऐड किए गए हैं वो निहायत ही मजेदार हैं। और यकीन मानिए इस कारण से मूवी की कमाई बढ़ने की भी पूरी पूरी उम्मीद है। देखिए, सिनेमा डे के ऊपर वैसे भी एक बहुत ही सस्ते दर के ऊपर टिकट अवेलेबल करवाए गए, तो ऐसे में मूवी के कलेक्शन को थोड़ा बहुत तो एक बूस्ट मिलेगा ही। और ऐसे में रीलोडेड वर्जन का जब तड़का लगा हुआ था, तो बट ऑब्वियस सी बात है भाई, चीजें थोड़ी सी और अच्छे तरीके से सामने निकल कर आई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी पुष्पा की रीलोडेड वर्जन के बारे में। सारे सीन्स के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि कौन कौन से सीन्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और थोड़ा बहुत उनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं जानना कि भाई कौन से सीन से आप हमें बता दो, तो जरा वीडियो में बने रहिए, एक एक करके आपको सारी चीजें बताता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगा कि भैया पुष्पा 2 द रूल ने अपनी 1830 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ही धमाका कर दिया है, तो जरा सा रुकने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने यहां पर सब्र नहीं किया ना, तो फिर आप पुष्पा की असली ताकत को पहचान नहीं पाओगे। दरअसल अब हम सबके बीच में आ चुका है पुष्पा 2 का रीलोडेड वर्जन, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 20 एक्स्ट्रा मिनट की फुटेज को ऐड किया गया है। और यकीन मानिए, पुष्पा के जितने भी फैंस हैं, उन सबकी एक्साइटमेंट को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने का पूरा पूरा वादा जो किया था मेकर्स ने, वो ही पूरा कर दिया है। तो चलिए जरा बात करते हैं इन सभी एक्सटेंडेड वर्जन्स के जो सीन्स ऐड किए गए हैं उनके बारे में, और क्या धमाकेदार ट्विस्ट इन सीन्स के ऐड होने से इस पूरे सिनेरियो में ऐड होने वाला है उसके बारे में। सबसे पहले सेक्शन की बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक धमाके के साथ होती है, जहां पर पुष्पा जापानीज स्मगलर से लड़ते हुए गोली खा के समंदर में गिर जाता है। जी हाँ, ये हम लोगों ने देखा था मेकर्स के जब हमको दिखाया था। वहां से हमें दिखाई जाती है एक फ्लैशबैक स्टोरी पुष्पा के बचपन की। छोटे पुष्पा को डरे हुए दिखाया जाता है कि कैसे एक लेक से क्रिकेट बॉल निकालने के लिए बाकी के बच्चे कहते हैं कि अगर कर दिखाया तो मुलेटी वेंकटा रामना, मतलब कि जो पुष्पा के पिता हैं, उनको वो पापा बोल सकेगा। एंड गेस व्हाट, स्विमिंग नहीं आने के बावजूद भी पुष्पा लेक में कूद जाता है। करेज और डिटर्मिनेशन का असली मतलब यहां पर पुष्पा के जहन में क्या है वो समझ में आता है। इसके बाद इंटरवल से पहले एक फ्लैशबैक सीन आता है, जिसमें कि मंगलम श्रीनु और एसपी शेखावत के प्लान्स की पोल खुलती है। श्रीनु कहता है कि मूता मुल्लू सुरदुकन्नी पोड़म, और शेखावत अपने सिनिस्टर प्लॉट के लिए सीनू को रेड सैंडलवुड का एक टन रेडी करने के लिए भी कहता है। मतलब कि कुछ ऐसी प्लानिंग जिससे कि अगर उनकी बात ना भी बने तो उसको फंसा सके। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एसपी शेखावत एक अरेबियन कंटेनर के स्मगलिंग का पता लगाता है, जो कि श्रीलंका जा रहा होता है, और यहां से एक ग्लोबल स्मगलिंग नेटवर्क एक्सपोज होता है, जिसमें हमीद और जक्कर रेड्डी का कनेक्शन भी मिलता है। ये पूरा का पूरा प्लॉट जो है, हम लोगों को जो ओरिजिनल वर्जन दिखाया गया था, जो उसमें इसको गायब कर दिया गया था। इसके अलावा एक पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल का भी यहाँ पर पूरा सिनेरियो दिखाया गया है। जगपति बाबू राव रमेश को प्रेशर में डालते हुए उनकी पॉलिटिकल फंडिंग के लिए राव रमेश पुष्पा से उसके रेड सैंडलवुड का स्टॉक पाइल मांगते हैं। लेकिन पुष्पा कहता है कि अरे भाई, तुम लोगों को सब कुछ नहीं पता चलेगा, तो इस बारे में पूछने की जरूरत भी नहीं है। भाई, स्टॉक पाइल ही सामने वाले को बता देगा तो फिर तो वो मन माफिक पूरा अपना डिमांड रखेगा। पुष्पा सिर्फ जक्कर रेड्डी के साथ अपने असली प्लान शेयर करता है और बाकी सबको सस्पेंस में छोड़ देता है। मतलब एक्चुअली में यहां पर पुष्पा मास्टरमाइंड निकलता है, ये हमको इस एक्सटेंडेड वर्जन को देखने के बाद ही पता चलता है। एक और बड़ा धमाका, पुष्पा का जापान मिशन। जब रेड सैंडलवुड शिपमेंट का पैसा मिसिंग हो जाता है, तब पुष्पा कंटेनर के अंदर छुपकर सीधे जापान पहुंचता है। इस कहानी को कई लोगों ने मिस भी किया था जब हम लोगों ने मेन वर्जन देखा था, लेकिन इसमें उसकी थोड़ी कहानी बताई गई है। दरअसल जापान में पुष्पा की मुलाकात होती है हिरोशी से, जो वहां का मेन स्मगलर है। यहाँ पुष्पा एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया इंट्रोड्यूस करता है, पुष्पा मनी, मतलब कि यह आइडिया ना सिर्फ स्मगलिंग के नेटवर्क को सिंप्लीफाई करेगा, बल्कि फिल्म के ओपनिंग सीन को भी कनेक्ट करता है। एक्चुअली में पुष्पा का विजन यहां पर समझ में आता है कि वो किस तरीके से पूरे के पूरे पैसे को ही चेंज करने की तैयारी कर चुका है, और एक बार पैसा चेंज हो गया, उसके बाद तो फिर सारी चीजें पुष्पा के अकॉर्डिंगली ही होंगी, ये बात तय है। इसके अलावा जब जक्का रेड्डी की मौत हो जाती है, तो पुष्पा जल रेड्डी के पास जाता है। जल रेड्डी जो कि अब पैरालाइज्ड हो चुका है,
पुष्पा के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अपने बिटरनेस के चक्कर में पुष्पा को मारने की कोशिश करता है। अरे पुष्पा के दुश्मन कभी सुधरेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। पुष्पा एक बार फिर सबसे आगे निकल जाता है। अच्छा, और एंड में एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी आता है, जब कावेरी की शादी के टाइम का पूरा हमको सामने सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि बम फट गया था, हम लोगों ने देखा था मूवी में। अब पुष्पा का भाई है अजय, पुष्पा का चाइल्डहुड लॉकेट वापस लौट आता है, जो कभी उसने उससे छीन लिया था। ये मोमेंट सिर्फ एक सिबलिंग कॉन्फ्लिक्ट का एंड नहीं, बल्कि एक पुरानी कहानी का क्लोजर भी है। लेकिन फिर होती है एक धमाके की एंट्री, बूम, जो एक्सप्लोजन होता है, और वहां पर पुष्पा 3 द रैम्पेज का हमको टीज मिलता है। बस अब तो फैंस की एक्साइटमेंट आउट ऑफ कंट्रोल ही होने वाली है एक्चुअली में। दोस्तों, अगर आपने पुष्पा 2 एंजॉय की है, तो ये जो रीलोडेड वर्जन निकल कर सामने आया है, ये आपके दिल को और भी ज्यादा एक्साइट करेगा। और सीरियसली बात मैं आपको बताऊं, मतलब ये आपको पुष्पा 3 के लिए और ज्यादा एक्साइट कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा 3 और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को जरूर बताइएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, इस मूवी के साथ में एक बात तय है कि जो नए रिकॉर्ड्स इस मूवी ने क्रिएट करना शुरू किए, वो तो देखिए इसने कर ही दिए। अब हम लोग इस मूवी के रिलीज के कौन से हफ्ते में आ गए? अब तो शायद ये देखने के लिए भी वेबसाइट खोलनी पड़ती है। 6वां हफ्ता है, 7वां हफ्ता है। मूवी लगातार अच्छा कर रही है, और यही कारण है कि इस मूवी को थिएटर से अभी तक हटाया नहीं जा सका है। ऑब्वियस ही बात है, इस मूवी ने बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। एंड एक्सटेंडेड वर्जन्स के साथ में जो मेकर्स हैं, वो इस बात को टारगेट कर रहे हैं कि ये मूवी कैसे भी करके, कहीं ना कहीं ये मूवी कैसे भी करके लोगों के जहन में, अपने दिलों में एक तरीके से राज करने के लिए मजबूर कर दे। क्योंकि अगर पुष्पा 3 को पुष्पा 2 से बड़ा होना है, तो उसके लिए उनको कहीं ना कहीं इस मूवी में वो एलिमेंट्स ऐड करने ही थे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो रीलोडेड वर्जन में है ना, ये भी पब्लिक की क्यूरियोसिटी को एक बार फिर से बढ़ाने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि इससे होगा ये कि ऑलरेडी जो पुष्पा अब थिएटर से बाहर जाने की तैयारी कर चुकी है, सिनेमा लवर्स डे के आसपास उसको एक बार फिर से संजीवनी मिल गई कि यार नहीं यार, ये चीज तो हमको देखनी पड़ेगी। तो इस मूवी के साथ में जो अब वर्जन देखने के लिए लोगों को मिल रहा है, ये वर्जन काफी ज्यादा मजेदार है। कलेक्शन की डिटेल्स भी इसकी लगातार सामने आ रही है कि भाई ये मूवी आखिर कैसी क्या कमाई कर रही है। क्योंकि देखिए, पुष्पा ने तो अपनी जो कमाई करनी थी वो उसने कर ली है, लेकिन अब जो इसका कलेक्शन निकल कर सामने आ रहा है ना, वो कलेक्शन सीधे तौर पर ये बता रहा है कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, वो अभी भी पुष्पा के साथ में खत्म नहीं हुआ है। लगातार इसका कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो गेम चेंजर हो, चाहे वो फतेह हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, कोई भी मूवी रिलीज हो जाए, लेकिन पुष्पा को पीछे हटाने में कोई भी मूवी कामयाब नहीं हो रही है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब पब्लिक का प्यार किसी मूवी को इस तरीके से मिलता है, तो वो मूवी तो सबके दिलों पर राज करती है। और यहाँ पर यही एक सिंपल सा फैक्ट भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब आपका ये काम है बस कि भैया आप कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन बताएं कि आपको क्या लगता है, रीलोडेड वर्जन वाकई में क्या देखना वर्थ होगा, या फिर पुष्पा 3 के समय पर भैया इसको देखकर हम लोग एक बार फिर से अपना पेट भर लेंगे। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। क्योंकि यकीन मानिए, इस मूवी ने 2024 की पूरी कहानी पलट के रख दी कि कमाई किस किस आउटरेज के साथ में भी हो सकती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके थॉट्स क्या हैं इस बारे में। और अगर वीडियो पसंद आया, जो कि मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आया होगा, तभी आप अभी तक बने हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप पे करें, चाहे अपने किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप पे करें। इससे हमको ही हेल्प मिलती है। तो मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।